नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति लागू हो गई है, जिसमें भारत समेत कई देशों पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। भारत पर 26%, जबकि कई दूसरे देशों पर करीब 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। इस ऐलान के बाद भारत समेत एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों पर इसका असर दिखने लगा है। आइए जानते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है और ट्रंप की इस नई नीति का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। इस खास रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति भारतीय समय अनुसार बुधवार शाम 4 बजे से लागू हो गई। इसमें भारत समेत कई देशों पर अलग अलग दर से रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है। इसका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस देश पर कितना टैरिफ लगा है। वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया गया है, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, इंडोनेशिया पर 32%, स्विट्जरलैंड पर 31%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, मलेशिया पर भी 24%, यूरोपीय संघ पर 20%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, ब्राजील पर 10%, सिंगापुर पर 10% और भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका के 26% टैरिफ ऐलान के बाद भारत पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। भारतीय शेयर मार्केट गिरावट के साथ खुला है। सरकार भी सतर्क हो गई है और अमेरिकी टैरिफ पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति का क्या असर होगा? भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। कुछ सेक्टरों को नुकसान होने की आशंका है, कुछ सेक्टरों को फायदा भी हो सकता है। सरकार ने टैरिफ मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी संभावना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टैरिफ क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है। ये विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उत्पादों की रक्षा करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टैरिफ के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। इससे घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलती है। सरकार की आमदनी भी बढ़ती है। आयातित सामान महंगा हो जाता है, लेकिन इससे व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इंपोर्ट करता है। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम क्रूड इंपोर्ट करता है, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू 9.51 रुपए है और इस पर टैरिफ 7.5% से लेकर 8% लगता है। भारत अमेरिका से गोल्ड भी इंपोर्ट करता है, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू 4.22% है और इसके टैरिफ 20% है। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू 2.79% है और इस पर टैरिफ 7.5% से लेकर 8% तक लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इंपोर्ट वैल्यू 2.33% है और टैरिफ 2.5% से लेकर 0.5% तक लगता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत अमेरिका को क्या करता है। भारत अमेरिका को पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 4.31% है, जिस पे टैरिफ 0 से 0.75% तक लगता है। भारत अमेरिका को दवाइयां भी निर्यात करता है, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू 1.49 है और इस पे टैरिफ 0% से लेकर 0.75% लगता है। इसके अलावा भारत टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स भी अमेरिका को निर्यात करता है, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 1.4% है और इस पे टैरिफ
60% लगता है। अमेरिकी टैरिफ नीति का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए ये एक बड़ा झटका है। कई देशों ने अमेरिका के इस नए टैरिफ प्लान का विरोध भी किया है, जबकि इजराइल ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। लेकिन भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए इसका कोई रास्ता निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ट्रम्प की इस नई टैरिफ नीति का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दिख रहा है। अमेरिका इसे अपने व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने का कदम बता रहा है, जबकि कई देश इसे वैश्विक व्यापारिक रिश्तों के लिए चुनौती मान रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत इस टैरिफ का किस तरह से सामना करता है और क्या बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।